जय श्री राम। हमारे पास है ये नेम बोर्ड जो कि अभी दिखेगा आपको 3 सेक्शन में, एक रेड, वाइट और ग्रीन। ये नेम बोर्ड अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं। जैसे ये छोटा सा मिनी नेम बोर्ड है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी सप्लाई नहीं आ रही है। इसकी एलईडीज़ की बात करूँ तो भाई साहब इसकी एलईडीज़ हर एक लाइन में लगाए गए रहते हैं और इसका कुछ मदरबोर्ड से इसकी कम्बिनेशन चलती है, जो कि आप इस पर जो भी टाइपिंग डालते हो वो चीज़ को ये रीड करती है और बार बार दूर आती रहती है। कीबोर्ड लगाने के लिए आपको साइड में ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ऑप्शनल होता है। आप कुछ भी इसमें से कीबोर्ड जोड़ो डायरेक्टली और यहाँ से आप डायरेक्टली कीबोर्ड जोड़ करके टाइपिंग कर सकते हो, या अपने मेमोरी में अगर कुछ भी मतलब प्रोग्राम ऐड किया हुआ है तो उसको डायरेक्टली आप यहाँ से इंस्टॉलेशन करके अपने कार्ड रीडर को यहाँ पर डाल करके और यूज़ कर सकते हो। पीछे के साइड से बात करूँ तो पीछे के साइड से कुछ इस तरह से इसके बोर्ड हो जाते हैं, जो कि ये इसकी मतलब प्रोग्रामिंग बोर्ड ये हो जाती है, जिसमें कि पूरी प्रोग्राम की जाती है, सारी प्रोग्रामिंग बोर्ड ये हो जाती है। तो ये आपको दिखेगा, ये प्रोग्राम बोर्ड है इसका। जो भी आप मतलब कीबोर्ड डाल करके प्रोग्राम करते हो सारी यहीं पे स्टॉक होती है और यहाँ से पूरी सेक्शन को डिवाइस की जाती है। और इसके कनेक्टर की बात करूँ तो ये 3 भागों में ये 3 बोर्ड को जोड़ करके एक बोर्ड बनाई गई है। जैसे देखो, जिसको एक इस बोर्ड से इस बोर्ड को एक सीरीज़ मारी गई है, फिर से एक अगले बोर्ड को यहाँ से सीरीज़ मारी गई है। जैसे आपको बगल में दिखेगा ये वाली सीरीज़ इसी बोर्ड की है, यानी कि मतलब पिछले से अगले को कनेक्शन करनी होती है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आई है कि इसमें सप्लाई नहीं बन रहे हैं। जैसे कि इसमें पावर सप्लाई की बात करूँ तो पावर सप्लाई आपको ये वाली इसकी इसमें दी रहती है। जैसे मैं ये वाली इसमें पावर सप्लाई ऑलरेडी लगी थी, जो कि पहले चाइनीज़ कंपनी ने, भाई साहब चाइना कंपनी की मैं बात करूँ तो भाई साहब कुछ भी नंबर लगा के दे सकते हैं, जो कि आप मार्केट में ढूंढते रह जाओगे तो फिर नहीं मिलेगा। हाई वोल्टेज के कारण से इसका सर्वप्रथम रेजिस्टेंस जला, रेजिस्टेंस के बाद ये वाला ट्रांजिस्टर जल गया और ट्रांजिस्टर के बाद में यहाँ पे एक जीनर लगी रहती है, जीनर भी जल गया और जीनर के बाद में ये आपका ट्रांजिस्टर, एक बड़ा वाला जो ट्रांजिस्टर हो जाता है। इसका नंबर की बात करूँ तो P4, इसका नंबर है आपका P4NK 80ZEP। भाई साहब क्या बताऊँ, इतना नंबर दे देता है चाइना, मतलब जितना मैं बता नहीं पाऊँ और जितना कैलकुलेशन भी नहीं हो पाएगा। अदरवाइज सब मतलब ये 5-6 वोल्ट की ये पावर सप्लाई है, लेकिन इसमें देखो अलग नंबर की एक ट्रांजिस्टर लगा दी गई है, जो कि नामुमकिन है मिलना। तो आज मैं इसका सलूशन बताऊंगा कि आखिरकार अगर आपकी पावर सप्लाई किस तरह की ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाती है। बेसिकली ज़्यादातर तो यही ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं, जो कि अभी हमारे हाथों में आपको दिखाई दे रहा है। यही ट्रांजिस्टर और यही पावर सप्लाई बेसिकली ज़्यादातर मतलब बोर्डों में इस्तेमाल की जाती है, ताकि ये वाली जो पावर सप्लाई होती है ये 6 वोल्ट की मतलब आउटपुट करती है और ये आपका इस बोर्ड को चलाने के लिए 6 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाई जाती है। तो आखिरकार इस पावर सप्लाई की जगह पे हम कौन सा पावर सप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे रिपेयर कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो मेरे भाई, मैंने इसके लिए एक सॉल्यूशन मैंने निकाल करके रखा है और जो मैंने प्रैक्टिकल भी कर रखा है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी अच्छी चल रही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मार्केट से मैंने ऑलरेडी ये 6 वोल्ट की चार्जर होती है, तो 6 वोल्ट की जगह पे हमने ऑलरेडी, आप देखो मैंने एक पानू की चार्जर भी ले रखी है, जो कि 2.5 एम्पियर की होती है। और इसकी वोल्ट की कैपेसिटी की बात करूँ तो वोल्ट इसकी कैपेसिटी आपका 5 वोल्ट ये आउटपुट करता है, 5 वोल्ट पे ये चल जाएगी। तो इसके लिए हम इसका कनेक्शन इसमें करने वाले हैं। जैसे आपको पानू की ये चार्जर मतलब थोड़ी सी गौर रूप से आप देखो तो ये पानू की चार्जर हो जाती है और 2.5 एम्पियर की ये चार्जर हो जाती है। तो इसको हम इसमें इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग एम्पियर भी चेंज होती जाती है। जैसे ये मिनी बोर्ड है तो आप 2.5 एम्पियर का चार्जर इसमें यूज़ कर रहे हो। अगर ये मतलब थोड़ी सी इससे चौड़ी और बड़ी बोर्ड हो जाती है, उसमें आपका वोल्ट भी चेंज हो जाता है और एम्पियर भी चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो इस चार्जर का हम ऑपरेशन कर देंगे, यानी कि इसमें से हमने बोर्ड को निकाल लेनी है बाहर और इसका हमको बॉडी का कोई काम नहीं होता है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सो मैंने चार्जर को तो ऑपरेशन कर लिया और ये मैंने इसमें से बोर्ड निकाल लिए हैं। लेकिन इस बोर्ड को निकालने के बाद में इसमें अभी हमको कनेक्शन करनी है कि हमको कहाँ से इसका आउटपुट लेना है और कहाँ से हमको इनपुट लेना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ये वाली जो ट्रैकर होती है यहाँ से तो हमारी इनपुट सुनिश्चित है कि यहीं से हमारी इनपुट जाएगी, लेकिन आउटपुट वाला होगा। इसमें आप देखो 2 पोर्ट दिए रहते हैं। एक पोर्ट आपका 1.5 एम्पियर का होता है, दूसरा पोर्ट आपका 2.5 एम्पियर का होता है। तो जो 1.5 एम्पियर होते हैं आपका ग्रीन वाले होते हैं, जो ब्लू वाले होते हैं आपका 2.5 एम्पियर के पोर्ट होते हैं। तो इसमें से दोनों से हम कनेक्शन ले लेते हैं बाहर। आगे चलते हैं कनेक्शन की तरफ। सो मैंने इसका कनेक्शन सारी की सारी ले रखी है। थोड़ा सा कनेक्शन के बारे में बताओ तो ये हमारी आउटपुट की वायर हो जाती है, जो कि हमने इसमें आप देखो तो एक वाली इसमें वायर में आप देखो तो एक रेड आपकी एक ब्लैक धारी आपको दिखाई देगा। सामने के साइड से एक वायर पे आपको ब्लैक धारी बनी होगी, ये हमने ब्लैक में जोड़ा है। और जो पूरी तरह रेड है ये हमने रेड पॉजिटिव पे दे रखे हैं। अब देखो आउटपुट हमने कहाँ से लिए, ये आपके आउटपुट के लिए एक मोटे से जो मतलब डैबोर्ड से लगे रहते हैं। इस डैबोर्ड के हम अगले वाले लेग से, जैसे ही इसका अगला वाला लेग ट्रांसफार्मर से जुड़ा होता है पीछे वाला लेग, और अगला वाला लेग होता है सो आपका आउटपुट होता है इस ट्रैकर के पास। तो हमने यहाँ से एक सप्लाई ले रखी है, जैसे ही डैबोर्ड आगे होता है वहाँ से, क्योंकि हमको वहाँ पे 2.5 एम्पियर ऑलरेडी मिल जाती है। और ये हो जाती है हमारी इनपुट की वायर। तो इनपुट की वायर मैंने लॉन्ग जोड़ रखी है, जो कि ग्रीन कलर की हो जाती है। और हमने आउटपुट के लिए इस तरह के वायर ले रखे हैं।
तो अब चलते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड में जाने से पहले इसको सेफ्टी करने के लिए कुछ कूट वगैरह, जैसे ये देखो कंपनी ऑलरेडी इसमें कूट वगैरह सब कुछ लगा के देती है, तो हम इसको फिर से वैसा ही जैसा मैंने कंपनी ने लगा करके दी थी बाय द वे हम इसको वैसा ही पैक कर लेंगे कुछ पन्नी वगैरह में। ये इसको मतलब जैसा था वैसा हम इसको कर देते हैं। ऐसा लपेटी हुई थी तो हम इसको यहाँ पे किए और यहाँ पे ये लगाई गई थी इस टाई सीट के नीचे। तो हम मीटर को रखते हैं यहाँ। अब हम इसको देते हैं सप्लाई, क्योंकि हमको बोर्ड में कनेक्शन करने से पहले सर्वप्रथम हम इसको वोल्टेज को मेज़रमेंट कर लेंगे कि आखिरकार हमारी वोल्टेज एक्यूरेट उतना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो हमने इसको ये से दिया सप्लाई। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसको रेड के साथ रेड को और मतलब नेगेटिव के साथ नेगेटिव को और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को टेस्ट करो तो देखो हमारी मीटर में अभी वोल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5.5 वोल्ट ऑपरेटिंग के लिए ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की दोनों हमारी सही है। तो बढ़ते हैं आगे, हम इसको कनेक्शन करते हैं बोर्ड की तरफ, और बोर्ड के बाद में आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे चलती है और कैसे वर्क करती है। तो हम यहाँ से इसको आउटपुट करते हैं बाहर। देखो भाई बाहर निकल गई। अब बारी आती है कनेक्शन का। तो कनेक्शन करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी एक कनेक्टर दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ भी कनेक्टर दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ भी कनेक्टर दिखाई दे रहा होगा सबसे लास्ट में। लेकिन आपको यहाँ पे कनेक्शन इसकी नहीं करनी है। आपको कनेक्शन कहाँ करना है, 3 आपको कनेक्टर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीनों में आपको एक चीज़ दिखेगा कॉमन की ये मतलब प्लस वाली जो पॉइंट है सारी की सारी आपकी सीरीज़ मारी हुई है। मान लो यहाँ पे आपको कनेक्शन देना है तो आखिरकार यहाँ पे प्लस माइनस को कैसे पहचानोगे। तो प्लस माइनस पहचानने के लिए आपको मीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये देखो मैंने मीटर को किया कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी पे आप एक चीज़ ध्यान देना कि जो कंडेंसर लगी रहती है आपकी पावर के जस्ट बगल में कंडेंसर लगी रहती है। तो कंडेंसर के आपका माइनस लेग तो पता होगा कौन सा है, तो ये देखो माइनस लेग हो जाती है, और ये प्लस लेग आपको पता है कौन सी है, तो ये प्लस लेग हो जाती है। अब देखो एक चीज़ और निकल करके सामने आती है कि आखिरकार इसमें 3 पैनल लगाए गए हैं, कनेक्शन हमको कहाँ करनी है, क्योंकि अगर आप इधर से कनेक्शन कर लेते हो तो भी गलत है, बीच में कर लेते हो तो भी गलत है। सर्वप्रथम आपको जो स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग के जो बगल वाली होती है यहाँ से आपको कनेक्शन कर, इस कनेक्टर पे आप लोग ध्यान दोगे तो एक चीज़ आपको कंपॉसिबल रूप से दिखाई देगा कि इसमें आपको जो इधर वाली जो होती है आपका माइनस का होता है, इधर वाला जो होता है प्लस का होता है, क्योंकि कंडेंसर इसके दोनों लेग पे लगाई रहती है। ज़्यादा समझ में नहीं आती है तो फिर यहाँ से आप कंडेंसर के माध्यम से समझ सकते हो। तो फिलहाल हम इसका कनेक्शन करते हैं, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। अब चलते हैं फ्रंट साइड। तो हम इसको करते हैं अब टेस्ट। तो टेस्ट करने के लिए हम देते हैं इसको सप्लाई और देखते हैं कि क्या हमारी पैनल सही हुई है या नहीं हुई है। जैसे इसमें पहले सप्लाई ही नहीं आ रही थी, जैसे सप्लाई इसका टूट गया था, डेड हो गया था। जैसे देखो वेलकम, ये हमारी पैनल चालू हो चुकी है। थोड़ा सा लाइट को मैं बंद करूं, ये देखो हमारी पैनल पूर्ण रूप से चालू हो चुकी है। कितनी जगमगा के जल रही है। जैसे आपकी अगर पैनल भी नहीं जल रही है तो आप आसानी से इस तरह से इसको काम कर सकते हो। जैसे इसमें कुछ प्रोग्रामिंग डाले गए हैं जो कि पहले का प्रोग्रामिंग था, लेकिन अब जहाँ पर जा करके लगेगी वहाँ पे न्यू प्रोग्रामिंग इसमें ऐड की जाएगी। अगर आपके भी पैनल में इस तरह से सप्लाई नहीं आती है तो आसानी से इस चीज़ को देख करके मतलब रिपेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।